देखिए, प्रकृति में बहुत सी वस्तुएं हैं, कुछ बहुत ही निराकार में हैं और कुछ आकार में। तो अगर आकार में पहुंची हैं तो निश्चित है उसके पीछे किसी न किसी निर्माणकर्ता का, किसी न किसी रचनाकार का, किसी न किसी आविष्कारक का हाथ रहा है। ठीक है, आज पुनः उसी तरीके से काम करने की आवश्यकता है। हमारे समाज में मिट्टी का काम होता है, सुनार के समाज में सुनार का सोने का काम होता है, मौर्य समाज में वो सब्जी उब्जी उगाने का काम होता है, विश्वकर्मा समाज में लकड़ी का कारोबार होता है, लोहे का कारोबार होता है। ये सभी वस्तुएं जब निराकार अवस्था में रहती हैं, पड़ी रहती हैं, तो ये भी चिल्लाती हैं कि मुझे लक्ष्य पे पहुंचा दो। मिट्टी कहती है कुम्हार से कि मुझे लक्ष्य पे पहुंचा दो, सोना कहता है सुनार से कि मुझे लक्ष्य पे पहुंचा दो, लकड़ी कहती है लोहार से मुझे लक्ष्य पे पहुंचा दो। तो जानते हैं सभी लोग क्या कहते हैं, पहले तुम तैयार हो जाओ। क्या मतलब? अरे पहले तुम उन परीक्षाओं से गुजरने के लिए तैयार हो जाओ, जिन परीक्षाओं में मैं तुम्हें लाऊंगा, जिन परिस्थितियों में मैं तुम्हें ढालूंगा, जिस तापमान की कसौटी में तुम्हें कसूंगा, उसके लिए तुम तैयार तो हो जाओ। तो वो हंसती थी, अरे कौन सी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा भाई। तो लोहार जो है लकड़ी से कहा कि जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे बता देना। मिट्टी ने भी कहा कि चलो मैं कुम्हार से कि मैं तैयार हूँ। बोली कि अरे तैयार हो, चलो ठीक है मैं तुम्हें कराता हूँ, तुम्हारे साथ भाई तुम्हें लक्ष्य पहुँचाने का कार्य शुरू करता हूँ। तो जाता है, सबके ऊपर आप दहा लीजिएगा कि सुनार लकड़ी काटने जाता है, सुनार सोने को लाता है, फिर किस तरह से पीट पाट करके गला उला कर काम करता है। हर पे आप बना लीजिएगा, मैं केवल प्रजापतियों में बताऊँगा बात, वो जल्दी समझेंगे, सब लोग समझेंगे, ऐसा नहीं। तो गया कुम्हार जो है तालाब के किनारे और 4 फरसा मारा, एक खांचा में उसने भरा मिट्टी, अपने सर पे जब उठाया लादा तो मिट्टी बोली पहुंच गई लक्ष्य पे। कहाँ अभी कहाँ, अभी तो मैं लेके चल रहा हूँ तुम्हें भाई। तो लेके गया, उठा के पट्टा तोड़ चिथड़ा हो गई बेचारी, समझिएगा ध्यान से। उठा के पटका दांत से मिट्टी पसर तो गई, फूट गई, चिथड़ा हो गई, लेकिन चिल्लाई नहीं। फिर से पूछी कि मैं पहुंच गई लक्ष्य पे? तो बोली अभी कहाँ, अभी देखो मैं क्या क्या करता हूँ। लाया पानी का छींटा मारा, लातों से लगा रौदने उसे। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। मिट्टी अपना कर रही थी भाई अपनी एक आह जो है, किसी को न सुनाई देने वाला था। लेकिन भाई अगर आपको लातों से रौदा जाएगा तो आप तो भैया मार कर लेंगे, वो किससे मार कर पाए। लेकिन लक्ष्य पे पहुंचना चाहती थी, उसकी एक शर्त थी, उसके लिए वो समर्पित थी, उसके लिए वो तैयार थी, इसलिए वह लातों से उस क्रिया को सहती गई। जब कुम्हार इस कार्य को करके खाली हुआ तो मिट्टी पूछी धीरे से, क्या मैं अब लक्ष्य पे पहुंच गई? तो कही अभी कहाँ, अभी तुमको डांस करवाएंगे। ले गया अपनी चाक पे चढ़ा दिया, बैठा दिया, लगी डांस करने। ना जब चाक चलता है तो जब दिया निकाला, उसमें से निकाल करके उसको ले गया बाहर, धूप में रखा। धूप देखी उजालन तो कहीं मैं पहुंच गई लक्ष्य पे, कहाँ अभी कहाँ, अभी कहाँ। फिर सूखी उखी, फिर ले आया उसको आग में। जब उसको लगाने लगा, कहा अब तुम्हें रात भर एक ऐसी कसौटी से गुजरना होगा तो 6 घंटे की रात हो सकती है। 6 घंटे की उस तापमान से गुजरना पड़ेगा जिससे कोई गुजरना नहीं चाहता। और जब तुम इस तापमान से गुजर जाओगी तो तुम लक्ष्य पहुंच जाओगी। उसके बाद रात भर वह आग में तपती रही। सुबह हुआ, धीरे धीरे शीतलता की तरफ गई तो कुम्हार उसको निकाल करके जब उसको साफ हो किया, साफ करने के बाद जब सरियाया उसको, कहाँ जाना, सर पे लादा, कह देखो मैं तुम्हें आज लक्ष्य पे पहुँचा दूँगा, आज मैं तुम्हें लक्ष्य पे पहुँचा दूँगा। और घर घर गया, हर जाति के लोगों के घर गया। और जब शाम को सब दीपावली के दिन जली, तब वो लोग को लगा कि मैं लक्ष्य पे पहुँच। तो अगर आप लोगों को लक्ष्य पे पहुँचना है तो यह जिम्मेदारी सिर्फ राजेश प्रजापति की, खुद में अपने आप को उतार लीजिए कि और सत्ता किसी और को नहीं, सिर्फ मुझे चाहिए, और इसी रास्ते से गुजर जाइए। अगर लक्ष्य न मिले तो अपना जूता निकाल के मेरे मुंह में मारिए, क्योंकि बिना कड़ी तपस्याओं से गुजरने के पहले किसी को कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है। एक वक्ता को भी अपना वक्तव्य देने से पहले उसके पैर कांपे हैं,
उसकी जुबानें लड़खड़ाई हैं, उसकी कनपटियां गर्म हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे करत करत अभ्यास थे जड़मत हो तो सुजान रसरी आवत जात के सिर पे परत निशान। अगर आप अभ्यास करते रहे, लगातार रियाज करते रहे, तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो आपके लिए कठिन हो। सरकार बनाने के लिए आपको ये कड़ी परीक्षाओं से, उस तपन से गुजरना होगा। उस दिए की तरह जो रात भर अपने आप को तपा करके सुबह एक लक्ष्य पहुंची है, उसी तरह से अपने आप को तपा दीजिए साथियों। आपको गर्व महसूस होगा कि कहीं ना कहीं मेरी मेहनत का इसमें कुछ न कुछ फल लगा हुआ है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को